हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जेमिनी, दिस इज़ योर रीडिंग। सॉरी गाइस फॉर द डिले, क्योंकि मैं जिस रूम में बैठ के काम करती हूँ उस रूम का एसी काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे कलकत्ते में बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो गर्मी में बैठ के काम करना बहुत मुश्किल है। स्टिल देर हो रहा है करके मैं कर रही हूँ, बट बिलीव मी आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो रीडिंग है ये है 1 जून 2023 से लेके 15 जून 2023 तक के एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट, थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। हमारा जो फोकस है वो रहेगा आपका लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। ओके, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, दिस इज़ योर पास्ट एनर्जी। आई एम सॉरी, मैं क्यों रुक गई मुझे पता नहीं है। ओके, एंड द सेकेंड इज राउंड एंड राउंड। जेमिनी, राउंड एंड राउंड, टाइम टू गो। जेमिनी, जेमिनी यानी मिथुन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जेमिनी आप ऐसा कोई चीज़ की तरफ हाथ आगे कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है। शायद वक्त में आपको बहुत बार ये बात बोल चुके हैं। आई एम सॉरी अगर बाहर से कोई साउंड ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज मेरे को विंडो खोल के काम करना पड़ रहा है। ओके, तो बट बार बार आप उसी को मांग रहे हो करके ना वक्त जा रहा है, बट आप फिर भी मांग रहे हो, एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहे हो, इसीलिए आपको मुक्ति नहीं मिल रहा है। बट आई थिंक इस बार आपको समझ में आ जाएगा कि इस ट्रैप से आपको निकलना है। टाइम टू गो। ठीक है, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है भक्ति। यस, यू आर शोइंग योर भक्ति। आप अपना भक्ति को दिखा रहे हो, आप जता रहे हो, आप जो भी पूजा पाठ जो भी करना है, लाइक यू अंडरस्टैंड द कार्मिक थिंग्स में भी, और आपको समझ में आ रहा है कि शायद अंदर की जो भक्ति भाव है उसको अपलिफ्ट करने से जो एक होता है ना, हमारे बैड कर्मास वॉश आउट हो जाते हैं। सो उसके हिसाब से शायद आप कुछ करने का सोच रहे हो। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग के एंड में इसको लेके हम और थोड़ा सा देख लेंगे क्या हो रहा है। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेंगे और देख लेंगे कि क्या क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। फाइन। जेमिनी, जेमिनी अगर आपका जन्म का राशि भाव में मिथुन यानी जेमिनी है, या तो फिर अगर आपका लग्न भाव में जेमिनी यानी मिथुन है, या तो फिर सिर्फ सनसाइन ही है जेमिनी, कहीं से भी जेमिनी हो, तो आप इस रीडिंग के साथ अपना एनर्जी को मैचिंग होते हुए पा सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए। जेमिनी, जेमिनी द डॉग। ओके, वफादारी। ओके, प्यार, वफादारी। 36 द क्रॉस, ख़त्म हो जाना, एंड द एंकर। फाइनली यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो, यू हैव टू पुल योर एनर्जी ऑफ फ्रॉम दिस एरिया। तो मुझे वही लग रहा है कि एक ओपन डिस्कशन हो सकता है आपके साथ, आपका हायर कॉन्शियसनेस का। आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, डाउनलोड्स आ सकते हैं डायरेक्ट, और आपको समझ में आएगा कि एक इशारा है ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, सच्चाई लग रहा है इस कंटेंट में, सो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक एक ब्लेसिंग की समान है। सो प्लीज़ ब्लेस मी। ठीक है, वाओ, 2 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली। प्यार, प्यार में वफादारी नहीं रहा मेरे ख्याल से। जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड इज़ किंग ऑफ कप्स एंड थर्ड इज़ द डेथ। बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जेमिनी, देखो क्या है ना, आपका पास्ट एनर्जी, आप किसी की तरफ हाथ आगे किए थे नोइंगली अननोइंगली, बट स्पिरिट ने आपको बहुत बहुत सारे हिंट दिए थे कि बच्चों ये तुम्हारा नहीं है, डोंट गो फॉर दिस। बट आपने ना बोला प्लीज़ यार, कितना बार ना बोलोगे, चलो इसको लेने दो ना, एंजॉय करने दो ना। सो ऐसा कुछ हुआ था, बिकॉज मुझे 6 नंबर मिल रहा है। 6 नंबर से क्या होता है ना, फियर, डर डर के भी आपने इसको लिए थे, एक्सेप्ट किए थे, बट ये इसको लेने के बाद ही आपको समझ में आया कि आपने जो वफादारी की बात किसी से की थी, किसी प्यार के रिश्ते के तरफ जो वफादारी आपने दिखाए थे, उस वफादारी का फल आपको नहीं मिला था। यू हैड अ
हार्ट ब्रेक, आपका दिल टूट गया था, कोई प्यार से आपका मतलब प्यार से आपको निकाला गया था। कार्ड नंबर 18, 8 + 1 = 9, जैसे कुछ ख़त्म होना, और ये शायद आपकी ज़िंदगी में सेकंड टाइम हो रहा है। और ये डर आपको कहीं ना कहीं मन में था, बिकॉज़ आपको बहुत सारे यूनिवर्सल हिंट्स मिल रहे थे, फिर भी उस सारे हिंट को आप नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। बट फाइनली यू कम टू अंडरस्टैंड कि ये प्यार में वफादारी का आपको कोई मोल नहीं मिला। सो ये ऑलरेडी आपके साथ हो चुके हैं पास्ट एनर्जी में। प्रेजेंट सिचुएशन में देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप सिचुएशन को समझ पा रहे हो, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि दिस इज़ व्हाट द प्रीवियस कर्मा जो आप बैलेंस कर रहे हो। कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7, 7 मतलब स्पिरिचुअल नंबर। मतलब ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है जो आप पता है आपको कि ये एक स्पिरिचुअल एक्ट है जिसमें आप शामिल हो, जो आपको बार बार कुछ चीज़ों को, कुछ एक चीज़ को सिखाने के लिए आपके साथ एक ही इंसिडेंट शायद बार बार हो रहे हैं। बट आप कोशिश कर रहे हो सीखने की, बट आपसे नहीं हो रहा है, और इसीलिए आपसे रिश्ते बार बार कट हो रहा है। ये कोई प्रीवियस श्राप, जैसे हो सकता है ना कभी कभी जन्म पूर्व जन्म में, या हम लोग को कुछ ऐसा श्राप या ऐसा कुछ मिला हुआ होता है कि बोला गया कि आज के इस ज़िंदगी में ना तेरे को पैसा मिलेगा, तेरे को बहुत अच्छा काम मिलेगा, रेपुटेशन मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, सारा दुनिया में तेरा नाम का जय जयकार होगा, पर तेरे बाजू में ना तेरा अपना बोल के कोई नहीं रहेगा। तू जिससे ही प्यार करेगा ना वो तेरे से छीना जाएगा। तो जिसको पकड़ के जीने का कोशिश करेगा ना वही तेरे से दूर भागेगा। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ तो है जो आपको बार बार हॉन्ट कर रहा है, बार बार आपके साथ यही हो रहा है। जेमिनाई, मिथुन, देखो सारी दुनिया के सारे मिथुन के साथ एक ही स्टोरी नहीं होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है सम एनर्जी, जिस एनर्जी को मैं अभी पकड़ के रीडिंग कर रही हूँ, उस एनर्जी के साथ वही हो रहा है। और वो एक के बाद एक अपना प्यार का दफनाना, मतलब अपने हाथों से दफन करना और उसी पे रोना, और फिर अगेन थोड़ा सा आगे बढ़ो, गोइंग विद द फ्लो, जाते जाते फिर किसी से टकराना, फिर एक प्यार, फिर एक दफनाना। लाइक व्हाट द हेल। कुछ तो इशारा है जेमिनाई, प्लीज समझने का कोशिश करो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपने जिससे भी प्यार किया है, जिसके साथ, या तो आपका कॉम्बिनेशन है वाटर साइन एंड जेमिनाई, यानी यहाँ पे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, तो मे बी आप स्कॉर्पियो एंड जेमिनाई का कॉम्बिनेशन हो, या तो फिर आप जिनसे प्यार किए वो स्कॉर्पियो है। ये उसका भी एक, जैसे देखो एक हाथ से ताली नहीं बजता। अगर आप शापित हो तो कोई एंगल से शायद उसका भी ज़िंदगी में कुछ है जिसके कारण उसको आपके साथ बांध के एक ही साथ दोनों का जजमेंट हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हो रहा है यहाँ पे। बट ये भी सही है, स्पिरिट खुद बोल रहा है दोनों से बेहद मोहब्बत करते हैं, दोनों को बहुत चाहते हैं, बट दोनों की ईगो भी बहुत स्ट्रांग है। और अक्सर देखा गया है ईगो के सामने मोहब्बत को मरते हुए। आप दोनों का मोहब्बत भी मर रहा है आप दोनों की ईगो के चक्कर में। बट या इसके सबसे ऊपर है कुछ ना कुछ कर्म, कुछ ना कुछ कर्मा, कुछ ना कुछ अभिशाप हो, या कुछ, आई एम सॉरी, मैं शायद थोड़ा अनपढ़ गवार की तरह बात कर रही हूँ, मे बी आई एम साउंडिंग लाइक दैट, बट बिलीव मी, सब कुछ होता है। तुम मानो या ना मानो, दुनिया तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता, तो तुम्हारे ना मानने से कुछ बदल नहीं जाएगा। इसीलिए सब कुछ मानना पहले जानो। अच्छा मान लो, उसके बाद उसके ऊपर स्टडी करो, देखो ना कुछ है कि नहीं। पहले ही अगर बोल दोगे ना हम नहीं मानते, सब के सब बकवास है, ओके, मे बी इट इज़ योर चॉइस,
अगर आप मान लेते तो शायद 10 कदम और आगे बढ़ के शायद आपको कुछ ऐसा मिलता जो आपको स्ट्रांगली मानने में मजबूर कर देता। हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि कुछ तो है जो बार बार, ये शायद बार बार हो रहा है, उसके लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी, उसके लाइफ में भी, आपके लाइफ में भी, और आप दोनों ने आके टकराए, ऐसे टकराए इस बार कि अब दोनों की एक बड़ी सज़ा होने वाली है। दोनों, ऑफकोर्स दोनों, कोई दिल से जाएगा, कोई फाइनेंस से जाएगा, कोई, किसी को कारावास हो सकता है, कोई ऐसी थम जाएगा, किसी को यहीं पे एंड दिख रहा है। आपका फ्यूचर क्या बोल रहा है? फ्यूचर में देखो, आपको फाइनली समझ में आ रहा है कि टाइम टू गो, अभी जाना है, हो गया ख़त्म। मतलब वो कहते हैं ना, अरे फिल्म ख़त्म हो गया, चलो अपने अपने घर चलो, वैसा ये जो सफ़र था, सफ़रनामा था आप दोनों के नाम का, ये ख़त्म हो गया, ये इसी स्टॉप में ख़त्म होता है। सो नाउ बिछड़ने का कार्ड नंबर 45, 9 अगेन। आपकी रीडिंग में आज बहुत सारे 9s हैं, 9s, 9s एंड 9। यहाँ पे देखो 8 है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई रुक जा रहा है, कोई जा रहा है, फाइनली तो किसी का जाना दिख रहा है। और जब कोई जा रहा है ना, ये जाना 2 टाइम का हो सकता है। कोई मेरे ख्याल से कोई जा रहा है, ये किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, किसी का डेथ का पैगाम हो सकता है। मतलब कोई तो है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और ईगो के सामने वो अपने हार को मान ही नहीं रहा है। लाइक एक कहावत है बंगाली में कि भांगबो तो वो मौज का बोना, मतलब हम मर जाएंगे बट सर नीचा नहीं करेंगे। हाँ, सर झुकाएंगे नहीं, मरने में ओके, लाइक ऐसा टाइप का। Oh my God, जेमिनाई, सच में अगर आपके साथ किसी का पंगा हो रहा है, किसी के साथ भी आपका अगर सच में बहुत बुरी तरीके से आप दोनों का कुछ हुआ है, एंड यू रियली वांट टू गो फॉर अ बैड टाइप ऑफ रिवेंज, स्टॉप इट। आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स आउट ऑफ इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद किसी को जान देना पड़े। प्लीज़ यार, ख़त्म कर दो। पता है, सज़ा देने वालों से ना माफ़ करने वाला बड़ा होता है, तो प्लीज़ बड़े बन जाओ यार, माफ़ कर दो। ऐसा भी क्या हुआ है? थोड़ा सोचो यार। पता नहीं, मुझे अजीब सा एक एनर्जी आने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा ना हो कि आपके चलते किसी का डेथ हो गया, या तो किसी के चलते आपका डेथ हो गया, जो रह गया ना वो हर रोज़ मर रहा है, वो हर रोज़ उस गुनाह को, ओह माय गुडनेस, लाइक एक होता है ना पश्चाताप की आग में जलना। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप अपने भक्ति भाव में आओ, सामने वाले को माफ़ करो। माफ़ी सबसे बड़ी बात होती है, माफ़ कर दे यार। मैं तो यही कहूँ, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो किसने तुमको कितना दर्द दिया है। एक छोटा सा बात बोलती हूँ, कभी ऑर्फेनेज में गए हो? कभी उन बच्चों को देखे हो जिन लोगों को उसके माँ बाप ही कोई नहीं चाहिए? पता है, उन लोगों को बच्चे, एकदम बच्चे 5, 6, 7, 8, इन सबको ना पोर्नोग्राफी दिखाया जाता है, बैठा के नशा कराया जाता है। और फिर जैसे ही आई एम टेलिंग दिस पब्लिकली, लाइक बहुत खतरनाक होता है। मैं महीनों में एक बार करके ऑर्फनेज में जाती हूँ। मतलब कुछ बुरे और ऑर्फनेज में वैसे होता है, अच्छे में नहीं होता है। अच्छे में उन लोगों को परवरिश करने का कोशिश किया जाता है, बट बहुत ही रॉन्ग हाथ में अगर पड़ जाए ना बच्चे, तो बहुत बुरा असर होता है। तो मुझे वही कहना है कि तुम तो उससे बेहतर सिचुएशन में हो ना, तुम्हारा माँ बाप है, दोस्त है, भाई बंधु है, सब कोई है। सो डोंट गो फॉर एनी रिवेंजिव एक्ट, प्लीज़ मत करो।
स्पिरिट का यही कहना है कि भक्ति भाव में आओ, उसको माफ़ करो, अपना भक्ति में लीन हो जाओ, खुद को ये सोचो और ऊपर वाले को जाके बोलो कि मैंने कर दिया, मैंने माफ़ी कर दिया। शायद उसके बाद आपका ये साइकिल एक ही राउंड एंड राउंड ये ख़त्म हो जाए और आपको भी माफ़ी मिल जाए। अगर कोई भी पिछले जन्म का कुछ भी था वो भी हट जाए, ठीक है। ओके मेरा दिल बैठ गया यार, आई एम रियली सॉरी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय।